आप देख रहे हैं न्यूज़क्राफ्ट राष्ट्रीय चतरा की धरती पर जयराम महतो का आगमन हो चुका है। आप देख सकते हैं लोगों की हुजूम किस तरह से आगे बढ़ रही है। जयराम महतो के स्वागत में चतरा के बाबा घाट मैदान में जयराम महतो का आगमन हो चुका है। लोगों का भारी तादाद किस तरह से लोग स्वागत करने के लिए उनको गए। अब मंच के करीब पहुंच रहे हैं जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो मंच के करीब पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर को आप देखिए किस तरह से झारखंड के जो पारंपरिक रूप है उस तरह से लोगों को आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जयराम महतो को उनके समर्थकों ने बिल्कुल घेर रखा है, काफी संख्या में उनको घेर रखा है। जयराम महतो को देखिए किस तरह से लोग उनको घेर के मंच तक ला रहे हैं। जयराम महतो मंच पर चल रहे हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरह से जयराम महतो का स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीर को देखिए तस्वीरों में जयराम महतो मंच पर आ चुके हैं। साथ में मनोज यादव छात्र नेता और कई नेता यहाँ पे है। बदलाव संकल्प सभा चतरा के मंच पर जयराम महतो का आगमन हो चुका है। कि किस तरह से लोग अपने स्थान को छोड़कर खड़े हो गए हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सब अपने स्थान छोड़ करके खड़े हो गए हैं। तस्वीर को देखिए, झारखंड के पहचान आज भी जिंदा है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रसादी राणा। कहाँ से आए? गिद्धौर से। इस रूप को धारण क्यों किया? क्या इस रूप का धारण क्यों किया? बिरसा मुंडा के रूप में धारण किए हैं। मैं एक बिरसा मुंडा झारखंड में पैदा करना चाहता हूं जो झारखंड को विकास कर सके। आप देखिए चतरा के ही रहने वाले हैं, गिद्धौर प्रखंड के बिरसा मुंडा का रूप धारण किए हुए हैं। जयराम महतो के साथ मंच पर साझा कर रहे हैं। जयराम महतो का भाषण सुनने के लिए काफी संख्या में बाबा घाट में लोग पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में जयराम महतो का भाषण चालू होगा। लोग यहाँ पे उनके इंतजार कर रहे हैं मंच पर। देखिए जयराम महतो जी मंच पर आ चुके हैं। साथ में छात्र नेता मनोज यादव है, मंच पर साझा कर रहे हैं और कई छात्र नेता यहाँ आए हुए हैं। टाइगर जयराम महतो मंच पर है और भारी संख्या में लोग यहाँ पे उनको सुनने के लिए आए हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। खचाखच पूरी मैदान भरी हुई है। चतरा के बाबा घाट में जयराम महतो का भाषण सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। खचाखच भरा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जयराम महतो जी, टाइगर जयराम महतो जी कब अपनी भाषण से लोगों को संबोधित करेंगे और लोग अगर ग्रामीण जमीन है तो 4 गुना रेट और शहर में जमीन है तो 2 गुना रेट तय होना चाहिए। क्या ये रेट तय है? क्या डिसीज के अनुशंसा करते हैं? क्या डिसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारे जमीन को उचित मुआवजा दिलाएंगे? यदि आप पौने दाम में देंगे, दादी सब धोनी सुनिया मैं खेतवा में धान रोपा किस प्रकार से खेत छीने लगा हूँ। अब मान के चलिए हमको सूचना मिला पेट्रोल में कि 3000 रुपए प्रति डिसमिल मिल रहा है। सुनिएगा जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आप लोग भी खेती बाड़ी करने वाले हैं। 3000 प्रति डिसमिल, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। 3000 को गुना करते हैं 100 से 3 लाख। 3 लाख मान के चलिए एक आदमी के पास एवरेज 5 एकड़ जमीन होता है। 5 एकड़ एवरेज, गांव में 5 एकड़ एवरेज जमीन होता है। यानी अगर फिर 3 लाख को 5 से गुना करेंगे तो 15 लाख, यानी 15 लाख में आपका पूर्वजों का सारा संपत्ति खत्म। एसडीएम साहब भले ड्यूटी का प्रेशर है लेकिन मानवता के नाते सुनिएगा। माननीय एसडीएम साहब सुनिएगा सर, मानवता के नाते सुनिएगा सर, रिक्वेस्ट है। क्योंकि एक दिन इसी मिट्टी में सबको दफन हो जाना है। उस समय ना कपड़ा रहेगा ना ये वर्दी में सितारे रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे सर। पूरे माथे छाती में वो शेर का सिंबल रहेगा। तो आप भी सुनिएगा, 15 लाख यानी आपके बाप दादा 4000 साल से, यानी 4000 साल से जो खेत आपके पास था, हड़प्पा काल कोई मानते हैं, मुझसे पहले नहीं जानते हैं। हम हड़प्पा काल कोई मानते हैं। हड़प्पा काल को भी अगर गिना जाए तो 4-4.5 हजार साल से खेत मेरा है।
कितना पैसा मिला? 15 लाख। कितना जमीन गया? 5 एकड़। चलिए उस 15 लाख को हम ले लेते हैं। 15 लाख आपको मिल गया गवर्नमेंट की ओर से। हमारी सारी संपत्ति चली गई इस परियोजना में, हमारी सारी संपत्ति चली गई। अब हम चले गए चतरा टाउन या हजारीबाग टाउन 15 लाख लेके। कितना जमीन लीजिएगा? वहां आपका लगभग 3 लाख, 1 डिसमिल का 3 लाख रेट है। यदि अच्छा एक बात बताइए, 1 डिसमिल में हमको नहीं लगता आपका बाथरूम होगा। 1 डिसमिल में हमको नहीं लगता आपका ढंग का बाथरूम होगा। आप ईमानदारी से बताइए, यदि कोई गांव का आदमी जिसको 15 लाख मिला है इस परियोजना से, वो सारा पैसा लेके हजारीबाग गया कि चलो बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, वहीं अपनी घर बनाएंगे, तो 15 लाख में वो कितना डिसमिल जमीन लेगा? 3 लाख रेट है। कम से कम 5 डिसमिल चाहिए भाई 10 डिसमिल रहने के लिए। यानी 15 लाख में ना वो जमीन खरीद पाएगा, ना पढ़ा पाएगा, और लास्ट में एक दिन क्या होगा? हम बोलते हैं गुलगुलिया। आप लोग भी सुने होंगे, बंजारा सुने हैं, गुलगुलिया बंजारा आप लोग सुने हैं। हालांकि हम चाहते हैं दुनिया में कोई गुलगुलिया और बंजारा ना बने। गुलगुलिया भी समझते हैं, बंजारा भी समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो रेलवे स्टेशन में चले जाइए, वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भीख मांगते हैं। उनका घर नहीं है, उनका परिवार नहीं है, ना उनके छत पे उनके सर पे कोई छत, वो मांगते हैं। तो ये जो 15 लाख आपकी सारी संपत्ति लेने के बाद जो सरकार देगी, ये कितना दिन तक चलेगा? इसलिए सबसे पहली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। आपको जानकारी होना चाहिए। ये चूंकि सब पढ़े लिखे लोग आए हैं, सब संविधान की बात करते हैं। भारत के मौलिक अधिकार जो हमारा है, जो हम लोग अमेरिका से लिए हैं, उसमें 7 मौलिक अधिकार था। आर्टिकल जो 31 है उसे निरस्त कर दिया गया। वहां संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मतलब भारत माला रहे चाहे हिंदुस्तान माला रहे, जमीन मेरा बाप का है, पसंद आएगा तो देंगे, नहीं तो यानी भारतीय संविधान आर्टिकल 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या था? हालांकि इसमें कुछ दुष्परिणाम भी थे, कुछ परिणाम भी थे, लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार होना बहुत वाजिब था। लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट बार-बार कहते हैं कि कॉर्पोरेट लोग सांसद बनाते हैं, चंदा देते हैं करोड़ों का, अरबों का, तो हमारी कैसे सुनेंगे? उन्होंने 31 को निरस्त किया और आज संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी इस देश में यदि कोई भिखमंगा होगा तो ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस देश में अगर कोई बेघर होगा ये सर्वोच्च न्यायालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार होता तो देश के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व होता कि भिखमंगा वो कैसे है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना पड़ता कि इसके छत नहीं क्यों है, ये बेघर क्यों है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार। भैया आराम से देखिए। इसलिए आज जितने भी लोग हैं मैं उनसे यही कहूंगा, और साथ ही साथ क्योंकि मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ है और ये जनता का भी, ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मैं मीडिया के माध्यम से देश के हुक्मरान, राज्य के हुक्मरान को संदेश दूंगा कि आप फैक्ट्री लगाइए या डैम बनाइए या सड़क का निर्माण कीजिए, एक विस्थापन नीति बनाइए, विस्थापन नीति बनाइए। और जिसका भी अरे 10 एकड़ जमीन लेता है, लीजिए ना, कौन मना किया है? हमको पैसा नहीं चाहिए, बदले में कहीं जमीन दीजिए। फोन किया था जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, IAS IPS नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में कोयला का खदान है, यहाँ यदि जमीन में कोयला मिलता है तो जिसका जमीन लेना होता है उसे 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरा जगह जमीन दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं? आप नहीं है नियम तो नियम बनाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। भूत और भगवान के लिए देश नहीं है, ये देश इंसान के लिए। इंसानों के फेवर में बनाइए नियम, अगर नहीं भी तो बनाइए, विस्थापन नीति बनाइए। और उसके बाद आप बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क बनाइए। किसने बना दिया? बनारस से लेकर कलकत्ता नहीं, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक बनाइए, लेकिन विस्थापन नीति बनाइए, हमको विस्थापित कीजिए।
एक अनुपात में जमीन दी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में तानाशाही एक डिक्टेटरशिप है। अंग्रेज भी अपने कालखंड में इधर आगे आइए जी, इतना अत्याचार नहीं किया। कायल हम जाएंगे। अंग्रेज भी अपने कालखंड में इतना अत्याचार नहीं किए होंगे जितना आज की गवर्नमेंट करती है, IAS IPS की मौजूदगी में करती है। इतना अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किया। भारत के किसान ने लड़ी है, भारत के किसान ने लड़ी। क्या आपको ये कहीं सुनी बातें लगती है? जी आपने शायद 12th क्लास में एक चैप्टर होगा जिसमें राजकुमार शुक्ला और गांधी का जिक्र है। इंडिगो ना पढ़े होंगे आप लोग? SDM साहब आप तो बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, जिसमें राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी का जिक्र है। उसमें एक सवाल है, टर्निंग पॉइंट। एक सवाल बनता है कि गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? आंसर क्या लिखते हैं? चंपारण का किसान आंदोलन गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट। चैंपियन किसने बनाया है? राजाओं के मारों ने नहीं, राजा के मुकुट ने नहीं, किसानों के आंदोलन ने गांधी को हीरो बनाया था। वल्लभ भाई पटेल का नाम जानते हैं? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर। उनके नाम के आगे एक शब्द लगता है सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या अंग्रेजों ने उपाधि दिया था? किसी राजा ने, जिस प्रकार सोना चांदी लोगों को कहते हैं, राजा ने उपाधि दिया था? नहीं, बरदोली के किसानों ने सरदार का उपाधि दिया था। फिर एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई कालखंड रहे, सिकंदर का युग है, पोरस का युग है, या चंद्रगुप्त मौर्य का है, या अशोक महान का है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, राजा का साम्राज्य से बड़ा किसान का खेत होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी राजा के साम्राज्य से बड़ा उस पीरियड के किसान का खेत होता है, किसान का हल होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये लड़ाई है। तो हमने पूछे पारा मैं मोसी गिला यह लड़ाई लगे कि अंग्रेज सुनल हवा दादी गिला से नानी गिला से बड़का बड़का कान चरका लोग सुनल ना घोड़ा है वो हल हमनी गांव हमनी लोग के मारा हल पीटा हल चाबू के जन पेटी छोड़ी पसंद लागा हल घोड़ा लेके ले जा ले इतना बेईमान इतना शैतान अपनी सुनल लगला एखनी ओकरो से भी बेईमान ओकरो से शैतान। हम बार बार कहिए कि मैया और मटिया में अगर एगो चूल्हे है तो मैया सबके मैया है ना, दो चार लोग ना है अपने ना है अपने घी से गोड़ लगाए। मैया और मटिया में यदि एगो चूल्हे को अब यदि केव एक दिखे सेब और एक दिखे संतरा रखता है तो एगो चुनना हो तो एगो चुननी ना, तो मैया और मटिया में तो अगर एगो चुनना हो तो की चुनना चाहिए? मैया में और मटिया में अगर एगो चुनना हो तो की चुनना चाहिए? माटी चुनना चाहिए, क्योंकि मैया एक दिन शमशान कब्रिस्तान जिले पर तो पकड़ के नहीं रख सकता। रखे पारवा मैया के कोर में पकड़ के रखे पारवा कि मैया मत जो नहीं, मैया के टाइम में तो दतवा झड़ तो चुलिया बात तो मसवा हड़वा से अलग में तो और मैया चाहिए तो ये दुनिया के नियम लगो ना, यानी मटिया। लेकिन ये मटिया आज तुम्हें खाइए और पुतैया घटो और नतीन पुतैया घटो और ऊपर आने वाला पीढ़ी भी है। सही मतलब ना तो करना करना, बल्कि हम तो अलग की तो बेच यूरोप में बेच जहाँ बेचना हो, चाइना में बेच, जापान में बेच, जहाँ बेचना हो, हमें थोड़ा साग मसाला प्रयोग अपन खेतवा से उगाइए। अरे तो जहां बेचना हो बेच, लेकिन हमारा पूर्वज अंग्रेज के लाठी कब मारला है? पाई के कहला हमको जमीन न मारलो
वही समस्या आज भी ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं चालाकी के साथ हमारे अधिकार को, हमारे खेत खलिहान को कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक लाइन करते थे और इस बैटरी डायल के रखी है कि टाइगर है, लोहा मशीन खराब कोई तो, लेकिन टाइगर खराब ना रखो। देश के ये लोग किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। थाना प्रभारी सर, आप चौधरी चरण सिंह का ये प्लान सुने हैं कि नहीं? सुने होंगे सर। इसका क्या मतलब है समझाते हैं। एक नजर रखो खेत खलिहान में। खेत खलिहान का मतलब आप समझ गए हैं कि अपना खेत पे नजर रखो, यही तुम्हारी जिंदगी का आश्रय का ठिकाना है। और एक नजर रखो लाल किला के मचान पे, इसका मतलब है कि राजनीति में नजर रखो। नहीं तो कोई कॉर्पोरेट का दलाल अगर राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन गया, तुम्हारी जमीन को कौड़ी के भाव बेच देगा। उसी का उदाहरण है किसान आंदोलन। उसी का उदाहरण है किसान आंदोलन। दादा उसी का उदाहरण है। किसान आंदोलन कब हुआ? कोरोना के टाइम में। वो अभी बिना शब्द के भारत में कानून 3 टाइम बनता है मेरे साथियों। एसडीएम साहब, हम लोग बच्चे हैं, आप बताइएगा 3 टाइम बनता है ना? भारत में कानून 3 टाइम बनता है। जब भारत का सत्र चलता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र। लेकिन कृषि कानून जून के महीने में आया था। भारतीय संविधान आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश होता है। अब सवाल बनता है कि आर्टिकल 123 का कब प्रयोग होता है? जब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, जब देश में कोई आपदा आती है, जब देश में कोई अराजकता होता है, जब देश में कोई समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, तब राष्ट्रपति 123 का हवाला करते हैं, अध्यादेश लाते हैं और कानून बनाते हैं, बकायदा संसद की मौजूदगी में। लेकिन जून के महीने में आया, उस समय कोरोना था, तो भैया यदि अध्यादेश लाना ही था तो मेडिकल को लेके आते। कोरोना था तो मेडिकल को लेके आते, किसान को लेकर कहाँ आ गए? यदि कोरोना है किसान आंदोलन नहीं करेगा। इसके बाद भी यदि किसान का बेटा लोग नहीं समझता है तो इसी प्रकार 321 गांव, 12 गांव, 67 गांव उजड़ता रहेगा और मोदी मोदी चिल्लाते रहेंगे। इसीलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक नजर खेत खलिहान पे और दूसरी नजर लाल किला पे मचान। आप समझ में आ गई? क्योंकि आपकी जमीन को सांसद नहीं बचाएगा, क्योंकि उसको अमीरों ने चंदा दिया है। और सबसे धिक्कार की बात है, सभी वक्ताओं ने बारी बारी से कहा, बकायदा कौन बनेगा करोड़पति के विषय में पूछा गया है कि पूरे भारत में चल रहा लोकसभा जहां कोई ऐसा बेटा माटी में पैदा ही नहीं हुआ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। हाय हमारा सोना झारखंड, हाय हमारा झारखंड। अब एक बात बताइए, जो आपके क्षेत्र का नहीं, जो आपके माटी का नहीं, आपका दर्द कैसे समझेगा? समझेगा? इसलिए आपका दर्द वही समझेगा जो चतरा की माटी का हो, जो किसी विस्थापित गांव का हो, जिसका जमीन किसी परियोजना में गया है। आपका दर्द मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मेरे छोटे छोटे भाइयों, मेरी माता शक्तियों वही समझेगा जो चतरा का बेटा होगा। तो क्या हम इतिहास को चुनौती देंगे? आज जो भीड़ यहाँ आई है, आज जो आवाम यहाँ इकट्ठी हुई है, क्या इतिहास को चुनौती देगी? भारत के 70 सालों
लोग इतिहास को चुनौती देगी। अगर चुनौती देगी तो 2024 में चतरा का सांसद कोई झारखंड के माटी का बेटा होना चाहिए, ये बात तय करना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे जीवन का लिस्ट निकालिए, या तो राजस्थानी, या तो मैथिली, या तो गुजराती। कहाँ है झारखंडी लोग? अरे बिजनेस तो नहीं किए, छोड़िए, कम से कम नेता तो बनिए। नेता बनने के लिए यूपी बिहार से बोरो मंगाइएगा, तो बोरो मंगाइएगा। अभी फुटबॉल का समय है, बोरो का चार्ज जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो बताते हैं। 2 दिन पहले हमारा गांव में फुटबॉल फाइनल था। हमारा वो भतीजा है, वो एगो बोला काकू एगो टीम मंगा देना कबू से ना, हमारा बड़ी शौक है फाइनल जीते। हम कह हमें बोरो मंगाए तो अकाडमी वाला जब प्रैक्टिस करो वो मंगा दे। उन लोग सेकंड प्राइज जीत लिया, 11,000 था सेकंड प्राइज। आके बोला काकू हमरा 1 टका नहीं तो लोग कम से कम इंट्री तो भरा दे। बोरो मंगा यही ये छोटा सा उदाहरण बोरो का संसद की सीट में भी लागू होता है कि जितना के मुर्गी ना उतना के भूसा जितने हो। 24 में ऐसा बेटा चुनिए कि देश के प्रधानमंत्री के सामने अखिया से अखिया डाल के प्यार नहीं करता है, प्रतिकार लेता है। ऐसा बेटा चुनिए सवाल करता है, हम 40% खनिज अकेले देते हैं। प्रधानमंत्री झारखंड अकेले 40% खनिज देता है। एक कैबिनेट मीटिंग किए झारखंड को लेकर, एक सवाल करेगा कि हम 40% खनिज अकेले देते हैं, तो कम से कम 40 मिनट का मीटिंग अकेला झारखंड पर चाहते हैं। क्या गलत है? क्या कोई गलत बात बोले मित्रों का? यदि हम 40% खनिज केंद्र को अकेले देते हैं तो हम केंद्र से सवाल करेंगे कि हमको 40 मिनट का मीटिंग सिर्फ झारखंड पर चाहिए। क्या गलत है? क्या हम गलत सवाल कर रहे हैं? नहीं ना। तो अब सांसद ऐसा हो जो गरज कर, जो हुंकार भर के देश के प्रधानमंत्री के सामने हमारी बातों को रख। आज इसी की सरकार और नहीं तो याद रखिएगा, हम जिक्र किए थे गुलगुलिया और बंजारा का, एक बार रिपीट कर देते हैं। उन लोग का जीवन देखें कैसा होता है, बताते हैं। क्योंकि मेरा घर चिकनी रोड में, वही बनारस से कलकत्ता वाला रोड में है मानका। उन लोग बराबर आता है, 2-3 को तंबू गाड़ता है, 2-3 दिन रहता है, गांव में घूमता फिरता है, जाके बोलता है चोरा दे। किसान है, दिल बहुत बड़ा, दे देते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाता है सब्जी, चोरा समझेगा, लेकिन सब्जी में तो कड़की किसान को मिले ना। जब सब्जी नहीं मिलता है वो बंजारा लोग एगो ढेका लेता है और जाके एगो बरगद के पेड़ में जो भोंक है मारा, उसको ढेका मार के खाता है। तो क्या हम लोग अपना आने वाला भविष्य के हाथ में ढेका देके बोलेंगे भोंक मारो? क्या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटा छोटा भाई लोग वाले कुर्सी में बैठा है, क्या इनकी हाथों में पत्थर लेके क्या कहेंगे? लोग बबूला को मारो, कौवे को मारो, इस महीने को तोते को मार को खाओ? नहीं ना बोलेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। आज जो बंजारा है, आज जो बुलबुलिया, हालांकि हमको भी खराब लगता है इन शब्दों को बोलने में, हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आज जो उनका स्थिति है, अगर आज हम नहीं देते तो हमारा भी एक दिन वही होगा। इस बात को याद रखिए। यदि किन्हीं को मजाक लगता है, चलिए धनबाद से आते हैं। इस प्रकार जबरन वहां जमीन लिया गया, कोयला खदान के लिए, फैक्ट्री के लिए। यही देखिए गोलपुरा में 200 दिनों से लोग धरना पर बैठे हैं। वहाँ फर्जी ग्राम सभा होती है, सब कागजात फर्जी बनते हैं। इसलिए आज हम कठोर शब्दों में कहेंगे कि याद कीजिए, आपके पूर्वजों ने आपकी जमीन को कैसे बनाया था, इस मिट्टी को कैसे बनाया था? रेता से, कोदाल से, शावल से। तो जिस प्रकार मिट्टी बना था, जिस प्रकार खेत बना था, उसी रास्ते से खेत बचेगा।
जिन औजारों से हमने खेत बनाया है, सुन लो किसान के बेटों, नहीं तो बाद में जब